आप जिनके नाम से पूजन करवाना चाहती हैं, उनका नाम, गोत्र और नक्षत्र बताइए। नाम अशोक, गोत्र खोय मौर्य, नक्षत्र रोहिणी। विचित्र बात है, आज तो प्रजा सिर्फ अपने राज परिवार के लिए ही पूजन करने आ रही है। मैं समझी नहीं। अभी कुछ क्षण पूर्व एक स्त्री खोए मौर्य गोत्र के सम्राट बिंदुसार के लिए पूजन करवा कर गई। ये तो रानी धर्मा ही हो सकती हैं। कहाँ है वो? वो उधर। अभी अभी तो वहां परिक्रमा कर रही थी। रुकिए। उन्हें रोक लिया, पर उनसे क्या कहूंगी मैं? आप वही है ना जिसने मेरे पुत्र को उस रात्रि भोजन दिया था? जी, मैं वही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपसे पुनः भेंट हुई। अब आपके उपकार का मैं ठीक तरह से आभार भी प्रकट नहीं कर पाई। जी, ऐसी बात नहीं है। सौभाग्य तो मेरा है कि आप मुझे मिली। बड़े कहते हैं भूखों को भोजन कराना बहुत पुण्य का कार्य है। उनके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होता है, और मेरी मनोकामना आपके आशीर्वाद के बिना तो फलीभूत हो ही नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। बोलिए, क्या चाहिए आपको? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। भोजन? मैंने आपको भोजन कराया था, बदले में आप भी मुझे भोजन करा दीजिए। एक राजकुमारी मुझसे भोजन मांग रही है? सत्य तो ये है, मैं इस नगर में नहीं आई हूँ, अपने घर से बहुत दूर। बहुत समय से माँ के हाथों का बना हुआ भोजन नहीं मिला। विविध व्यंजन मिले हैं, पर माँ के हाथों के बने भोजन का स्वाद नहीं है। क्षुधा नहीं मिटती, तृप्ति नहीं होती। सत्य कह रही है राजकुमारी। देखिए कितनी दुर्बल हो गई है, भोजन नहीं करती है ना। यदि ऐसा ही रहा तो ईश्वर जाने इनका क्या होगा। यदि ऐसी बात है तो मैं आपको अवश्य भोजन कराऊं। मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात होगी, पर राष्ट्रीय व्यंजन मैं जुटा नहीं पाऊंगी। माँ के हाथ का बना रूखा सूखा भोजन भी 56 भोगों से अधिक स्वादिष्ट होता है। कल हम आपके यहाँ आ रहे हैं। अवश्य। अखाड़े के समीप ही है मेरा घर। आप जैसी संस्कारी कन्या से मिलकर मेरा पुत्र बहुत प्रसन्नित होगा। चलते। 10 वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होगी। अब मुझे अशोक से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि मैंने तुम्हें पराजित कर दिया तो राजगीर से प्रतिस्पर्धा के लिए मैं जाऊंगा। स्वीकार है? निस्संदेह, परंतु अगर परास्त कर सके तो।
तुम्हें कुशल योद्धा हो भूपन। मेरी ये इच्छा है कि तुम विजयी हो, परंतु जिसे तुम एक मात्र स्पर्धा समझ रहे हो, वो मेरे लिए अपने जीवन को सार्थक करने का माध्यम है। मेरे लिए वो जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। चंड! छोड़ो उसे। मैं कहती हूँ छोड़ो भूपन को इसी क्षण। तुम्हें आखड़ी की देखरेख का काम सौंपा था या मलयुद्ध करने का? क्या सिद्ध करना चाहते थे तुम? दादी, ये तो मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में सम्मिलित होना चाहता है, मगध का महायोद्धा बनना चाहता है। ये मेरा पुत्र बहुत सीधा है। इसे ये ज्ञाति नहीं है कि ये इस प्रतियोगिता के योग्य नहीं है। इसने आप सबके अभ्यास को बाधित किया है। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आशीर्वाद दीजिए मुझे, आपके नाम से जुड़ी ख्याति को, प्रतिष्ठा को स्थापित करने में सफलता मिले मुझे। काकी, वो उस मुग्धर को क्यों छू रहे हैं? बेटा, वो मात्र मुग्धर नहीं है, योद्धाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। भूपन के पितामह ने एक समय अभ्यास करते वक्त इस मुग्धर को घुमाकर भूमि पर इतना जोर से पटका कि वो आधा अंदर जाके धंस गया। उसके पश्चात पितामह को राजगीर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाना गया। बहुत से योद्धा आए, लेकिन किसी ने भी अपने अस्तित्व से इस मुग्धर को अपने स्थान से हिला भी नहीं पाए। उनके पिता, जो श्रेष्ठ योद्धा थे, सर्व विजेता थे, वो भी नहीं कर पाए। मान्यता ये है, लोगों की ऐसी धारणा है कि कोई भी इस मुग्धर को हिला नहीं सकता है। यदि किसी ने मुग्धर को हिला दिया तो उसे स्वयं ईश्वर ने भेजा है। विजयी भव। मगध का महायोद्धा बन के लौटूंगा या राजगीर के ध्वज में लिपट कर। शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, अशुभ बातें नहीं करते। पुत्र की आरती उतार कर उसे विदा कीजिए। आप ही आरती उतार दीजिए। सुना है कि सुहागन स्त्री के हाथ से आरती और तिलक बहुत शुभ होता है। आपको किसे तिलक करना चाहिए और आप किसे तिलक कर रही हैं मां? अब चाहे जो भी खेलें, सुषेमी का सर्वनाश मेरे हाथों ही लिखा है। उसके कुकर्मों का दंड मैं ही उसे दूंगा। ये मेरी नियति है। ये मेरी नियति में लिखा है कि भारतवर्ष के लोगों के लिए मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा और उसके लिए मुझे शीघ्र ही धर्म की स्थापना भी करनी होगी। मैं केवल आपकी दी हुई सौगंध के कारण रुका था।
किंतु अब नहीं, अब नहीं। अब आरंभ होती है मगध के महायोद्धा को चुनने की प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता की पहली ही स्पर्धा में अद्भुत मल्ल युद्ध देखने को मिलेगा। इस अखाड़े की मिट्टी में मगध के इतिहास में पहली बार एक साधारण नागरिक और एक राजवंशी, दोनों में कोई भेद नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। दोनों ही एक समान प्रतिभागी होंगे, प्रतिद्वंदी होंगे, दोनों को बराबर का अवसर मिलेगा। यह है इस प्रतियोगिता की पहली स्पर्धा के प्रतिभागी। एक महान योद्धा के वंशज हैं। इनके पितामह अपने समय के एक अद्वितीय योद्धा थे। इनकी बराबरी का कोई भी योद्धा, कोई भी मल्ल नहीं था। इनके पिताजी ने भी मल्ल युद्ध खेलते खेलते अखाड़े में ही गौरवशाली मृत्यु प्राप्त की। यह है राजगीर के गौरव भूपन। और ये है इस प्रतियोगिता के प्रतिद्वंदी। इनकी धमनियों में राजवंशियों का रक्त दौड़ता है। इनके साथ जुड़ी है मगध के महान शासकों और महान योद्धाओं की गौरव गाथा। इन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। अजेय शक्तियों के स्वामी है ये पराजित नहीं, विनाश कर देते हैं। स्वागत कीजिए राजकुमार सुशिम का। राजकुमार सुशिम की, 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 राजकुमार सुशिम की। अच्छा प्रयास था। आओ। प्रशंसा करनी होगी तुम्हारे साहस की। आओ फिर से प्रयास करो।
तुझे भी मरना होगा अशोक, और मुझे विश्वास है बहुत जल्द हमारा सामना होगा। राजकुमार सुषिम विजयी हुए। राजकुमार सुषिम की, 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 वो अवश्य आएगा मेरी मृत्यु का प्रतिशोध लेने, अवश्य आएगा।